हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो भी लोग अपनी मदर फादर टीचर्स का कोई अगर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ क्या क्या चीज़ हो सकती है और किस तरीके से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो कहीं से लिया है। ही इज़ रियली वेरी फेमस पर्सन। उसके यूट्यूब वीडियोस इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रभावित करते हैं कि शायद ये वीडियो रियली आप लोगों के लिए कुछ कुछ प्रॉफिट आपको करेगा अगर आप इसे ठीक से समझते हैं और अमल करते हैं। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये आप लोगों के लिए बेसिकली एक इंफॉर्मेशनल एसेट रहे, जिससे कि आप लोग अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें और अपने को समझ के टाइम और मनी की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कुछ डिसीजन ले सकें, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को कुछ सिक्योर और बेटर बेटर कर सकें। इस कंप्लीट वीडियो का सिर्फ एक यही पर्पज़ है और कोई भी पर्पज़ नहीं है। अलॉन्ग विद दैट, अगर इस फुटेज को इस वीडियो में इंक्लूड करने से किसी को भी कोई आपत्ति होगी तो they can directly contact me and I can easily remove that. But for the recreation purpose and for information awareness, I'm just using that particular clip. तो मैं उस क्लिप को एनरोल कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ। होपफुली है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में भविष्य में कभी भी इस तरह की कोई गलती ना कर पाएँ, जिसकी वजह से आपको कभी भी ऐसा फील हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और या उसके लिए आप हमेशा अफसोस ज़ाहिर करें इन फ्यूचर कभी भी। क्योंकि पहले तो गलती करना बहुत बड़ी यू कैन से लाइक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट अपनी गलतियों को सही समय पे समझना और उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर लेना, वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर गलतियाँ की हैं तो उसे समझिएगा और समझने के बाद उसको इम्प्रूव कीजिएगा, क्योंकि गलती करने से ज़्यादा अगर इम्प्रूवमेंट करने में आपने अपने एफर्ट्स दिखाए तो आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। पीछे किसने क्या किया है इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। पास्ट इज ऑलवेज अ पास्ट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रेजेंट एंड जस्ट इम्प्रूव योर फ्यूचर। बस यही कह सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी है आप इस वीडियो में देख ही लेंगे एंड आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको फिर भी कुछ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं किस तरीके की वीडियोस पे और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड वीडियोस आपको लेके आऊँ। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मेरे इस चैनल पे जो भी मेरे वीडियोस अगर आएँ तो उसमें कुछ ना कुछ, चाहे बिजनेस की लर्निंग हो, चाहे कोई स्किल्स की लर्निंग हो, या किसी इस तरीके की इंफॉर्मेशनल हो, जिससे कि किसी न किसी प्रकार से मैं लोगों का फ़ायदा पहुंचा सकूं। क्योंकि अगर लोगों को मैं फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई तात्पर्य नहीं। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू जो भी लोग हैं उन लोगों में एक इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस फैला सकूं, और कोशिश करूं कि वो लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन को समझ के अपनी लाइफ को सेटल डाउन कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट मी। टिल देन आप आगे एंजॉय कीजिए इस वीडियो। और आपके भी शिक्षक जो अब इस दुनिया में नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। हम सबको नमन करते हैं कि किसी भी ज़िंदगी को देखिए, माँ बाप ज़िंदगी दे देते हैं, शिक्षक नहीं देंगे तो फिर वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं रह जाएगी। फिर आपको वो ज़िंदगी संवारने के लिए एक शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज़ है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहां पत्थर भर रही थी, तो इन सब से कितना पत्थर
उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को कि भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा हम मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखनी चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। हम सब की सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे 1 रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया आपको। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। आइए यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब, इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ने तो कुत्ता नोच के खा गया था, बड़ा होके कहे माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना, बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जी जान से प्यार कीजिए, उसे सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उस पर नज़र रखिए दुश्मन की तरह क्या कर रहा है, वरना एक दिन बिगड़ जाएगा। माँ बाप भी लड़कियों को भेजते हैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए। हॉस्टल जाती है बबनी पढ़ने के लिए, हाथ में घड़ी नहीं, और उधर से जब आती है छुट्टी पे तो 3000 का सोनाटा का घड़ी पहन के मम्मी पूछती बबनी घड़ी कहाँ से, तो मेरी सहेली गिफ्ट दी है बर्थडे पे। आपको पता चल रहा है वो सहेली गिफ्ट दे रही है, इतना सहेली का गिफ्ट आ रहा है वहाँ पे। आप नज़र रखिएगा, वरना एक दिन आप ही पछताएंगे। पिता को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपके दिए पैसे से ही आपका लड़का बिगड़ता है। अगर उसे ज़रूरत 8000 की है, आप उसे 15000 देंगे तो जेन्युइन है, एक दिन वो आपका नाम खराब करेगा। पैसा ही इंसान को ज़्यादा बिगाड़ता है। उसको लिमिटेड दीजिए जितनी उसकी ज़रूरत है, उससे एक्सेस दे दीजिएगा तो वो फिर बिगड़ेगा। और माँ अगर बेटियों पे ज़्यादा नज़र नहीं रखेगी तो फिर वो भी बिगड़ेगा। नज़र रखिए जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता है। जब कामयाब हो जाएंगे तो उनके अंदर खुद समझ में आ जाएगी कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। आप लोगों ने ये वीडियो तो देख ही लिया होगा, आपको समझ में आ चुका होगा कि इस वीडियो का मकसद क्या है। बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने देखा है कि वो लोग जैसे भी सक्सेस को पाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो सिर्फ इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि अपनी गलतियों से सीखें और अपने आप को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और भविष्य में कोई गलती ना करें इस तरह की, जिससे कि आप लोगों को अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा होना पड़े। तो इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद था। टिल देन बाय, टेक केयर। हाँ, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, एल्स ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बट हाँ, अगर लाइक करेंगे तो एक इस तरीके की वीडियो लाने का एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं इस तरीके से। तो मेरी हमेशा कोशिश है कि इस तरीके की वीडियो को बनाऊँ और लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन या लोगों तक एक
सजग और बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।